हरे कृष्णा। क्या वो आपको टेक्स्ट या कॉल करने का सोच रहे हैं? ओके, तो आप इसे ये भी ले सकते हैं कि आपको मैसेज करने का सोच रहे हैं या कॉल करने का सोच रहे हैं। ठीक है, लाइकवाइज। तो ये पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है। इसमें हम टैरो कार्ड्स देखेंगे और हिंदी ओरेकल कार्ड्स देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे 3 पाइल्स होंगी। पहली जो पाइल है वो है अचीवमेंट। ठीक है, मतलब कुछ प्राप्त होना, प्राप्ति करना। ठीक है। दूसरी जो पाइल है वो है इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, भावनिक दृष्टया आप अगर किसी से जुड़े हुए हैं तो। एंड तीसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी कार्ड चूज कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम कार्ड्स निकालते हैं। ओके, डिसाइड नहीं किया मैंने कितनी कार्ड्स निकालूंगा, सोचता हूँ मैं। ओके, 7 कार्ड निकालता हूँ इस टैरो के, 4 कार्ड निकालता हूँ हिंदी के। ठीक है, तो अचीवमेंट के लिए 7 कार्ड्स। ठीक है, चलो 3 कार्ड्स तो मिल गए, चौथा कार्ड। ठीक है, ये आ गया 5वां कार्ड। ओके, 2 और कार्ड चाहिए, 6ठा और 7वां हो गए अचीवमेंट के लिए। ओके, यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, अब इमोशनल इन्वॉल्वमेंट के लिए 7 कार्ड्स। ठीक है, जी 5 कार्ड्स हो गए। ये आ गया 6ठा। ठीक है, और ये आ गया 7वां। ओके, और अब निकालता हूँ कार्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। 7 कार्ड्स चुनने हमें। ठीक है, फर्स्ट, ये आ गया सेकेंड। ठीक है, आ गया थर्ड। ओके, ये आ गया फोर्थ या फिफ्थ। ठीक है, ये आ गया सिक्स्थ एंड 7। 7 कार्ड चुन ले। अब इस टैरो डेक को कहीं पे और रखते हैं। ठीक है, अब लेते हैं हिंदी ओरेकल डेक, जिसमें से हमें सिर्फ 4 कार्ड्स चुनने हैं। ठीक है, मलमली कपड़ा है ना, तो कई बार क्या होता है कि कार्ड्स ऐसे मतलब इजीली शफल नहीं होती। कल तो मैं टैरो डेक ले रहा था, 4 बार ऐसे ही स्लाइड हुआ डेक कोई भी कार्ड शफल नहीं हुए। ठीक है, अचीवमेंट के लिए 4 कार्ड्स निकालते हैं। ठीक है, 2 कार्ड्स निकल गए, ये आ गया तीसरा और ये आ गया चौथा कार्ड। ठीक है, हो गया अचीवमेंट्स के 4 कार्ड्स। इमोशनल इन्वॉल्वमेंट के लिए 4 कार्ड्स चुनने हैं। ठीक है, ओके, तीसरा और ये आ गया चौथा कार्ड। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए 4 कार्ड्स चुनने हैं। ठीक है, 2, ये आ गया तीसरा। ठीक है, एंड ये आ गया चौथा कार्ड। ठीक है, तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, ऐसे मैं करता हूँ यहाँ पे, तो ये रहेगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अचीवमेंट। ओके, अचीवमेंट जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके लिए क्या रीडिंग आई है, तो इसे यहाँ पे रखता हूँ मैं और देखते हैं कार्ड्स कैसे आए हैं। ठीक है, 7 कार्ड्स हैं। रिवर्स तो रिवर्स, स्ट्रेट तो स्ट्रेट। ओके, ओके, क्या वो आपको कॉल या टेक्स्ट करने का सोच रहे हैं, या मैसेज या टेक्स्ट कॉल करने का सोच रहे हैं? ठीक है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में? ओके ओके, देखते हैं। 6 ऑफ पेंटाकल्स हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स हैं, स्ट्रेट है, एस ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स है, 5 ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स हैं। ठीक है, ये 10 ऑफ पेंटाकल्स है, रिवर्स्ड है, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स स्ट्रेट है एंड 4 ऑफ कप्स रिवर्स्ड है। ठीक है, ये व्यक्ति काफ़ी गहरी सोच में है। ठीक है, ये 4 ऑफ कप्स रिवर्स्ड है, ये व्यक्ति काफ़ी गहरी सोच में है एंड आपके बारे में सोच रहा है। शायद आपके सेपरेशन को 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, या फिर कम से कम 6 महीने तो हुए हैं, 1 साल से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, एक तो कम से कम मुझे प्रोमिनेंट दिख रहा है यहाँ पे। ओके, एंड ये व्यक्ति आपके बारे में काफ़ी सोच रहा है। ओके, एंड आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में चल रहा है उसकी ज़िंदगी में। शायद कोई तूफान या बवंडर उसके लाइफ में आ चुका है या आ चुका था। ठीक है, बहुत कुछ तहस नहस हो गया इसके लाइफ में। इमोशनली तो ये पूरा डिस्टर्ब है इंसान। ओके, इमोशनली बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है।
और बहुत कुछ चीज़ें इसके लाइफ में बदल गई हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे तनाव से गुजर चुका है और कहीं ना कहीं एटलीस्ट अपना मन बहलाना चाहता है या किसी के साथ अपना दिल शेयर करना चाहता है कि कोई तो इसे समझे। तो एटलीस्ट कुछ पल हम बिताएं। होता है ऐसे ज़िंदगी में कि कई बार हम चाहते हैं कि काश मेरा पुराना दोस्त लौट आए मेरे ज़िंदगी में, 5 मिनट के लिए से हम उससे मिल लें एंड वो याद हमारे दिल में काफ़ी समय तक ताज़ा रहेगी, है ना। तो ऐसा इसके लाइफ में चल रहा है, ठीक है। और क्या रीडिंग आ सकती है ओके। ये तो आ गया 4 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। सेकंड जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, ओके। तो यहाँ पे 2 व्यक्ति मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक तो है उनकी माँ, अगर ये उनके लाइफ में प्रोमिनेंट फिगर है तो, जिनका इनके ऊपर बहुत कंट्रोल है, ठीक है, जो इन्हें कंट्रोल करती है, ओके, एंड कैरी है, ठीक है। अब ये कैसे तो बाद में देखेंगे, मदरली इशू कैसे है, लेकिन यहाँ पे मुझे आप भी कहीं ना कहीं दिख रहे हो, आप उसके लाइफ में बहुत पिवोटल या इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो, ओके। मतलब आपकी इसके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और इतना इम्पोर्टेंट है कि ना चाहते हुए ही वो आपसे कनेक्टेड हैं, आप जुदा नहीं हो सकते। अब हालांकि ये बात आ गई है कि क्या वो आपको कॉल या मैसेज करेंगे, इसका मतलब शायद से वो आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये नो कॉन्टैक्ट रीडिंग नहीं है, पहली बात तो ये क्या है, आप इससे जुड़े हुए हैं, काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं, काफ़ी डीप फीलिंग्स हैं यहाँ पे, ओके। एंड ऐसे मतलब आपसे वो जुदा नहीं हो सकते, पता नहीं क्यों मैं कह रहा हूँ, लेकिन हैं, आपसे वो जुदा नहीं हो सकते, ठीक है। क्या चल रहा है उसके लाइफ में, नेक्स्ट जो कार्ड आ रहा है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स, जो कि है रिवर्स्ड, ठीक है। तो अगर आप चाहें भी तो भी ये आपसे एक नई तरह से शुरुआत नहीं कर सकता, या फिर कोई इससे ये शुरुआत नहीं करने दे रहा, ठीक है। अगर आप चाह भी रहे हैं कि ये आपके साथ जुड़े, आपसे कम्युनिकेट करे एंड एक नया रिश्ता बनाए, ये नहीं बना सकता आपके साथ रिश्ता, ये नहीं कर सकता। आप उससे शायद कैसा होता, कहता होगा कि प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, लाइक दैट, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड आ गया है। तो जैसे कि ये साइन आप देख सकते हो, यहाँ पे ये तलवार जो है उठी हुई है, दैट मीन्स काइंड ऑफ यलगार हो लाइक वाइज थिंग, एंड ये तलवार ऐसी है, दैट मीन्स जैसे कि कोई किसी को चुभा रहा हो, कोई किसी को हर्ट कर रहा हो, ब्लेम कर रहा हो, तो ये ऐसा कार्ड है। अब इसके लाइफ में क्या हो रहा है, ओके। यहाँ पे आई थिंक उसकी मदर दिखाई दे रही है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स्ड है, यहाँ पे उसकी मदर मोस्टली दिखाई दे सकती है या दे रही है, या फिर अगर किसी ने इसने किसी और का हाथ थामा है, ओके। तो ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनकी लाइफ बहुत परेशानियों से गुजर रही है, सुकून भरी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है इसके लाइफ में, सेटबैक आ रहे हैं, ठीक है। जॉब कर रहा है फिर भी काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं, या फिर जॉब कर रहा है लेकिन फाइनेंशियली तंगी चल रही है इस इंसान की, ठीक है। काफ़ी ओवरबर्डन है ये इंसान, और इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे। हालांकि ये जो कार्ड है ये अलग कह रहा है, 6 ऑफ पेंटाकल्स है, तो आई थिंक इसको आदत थी, आई थिंक इसने काफ़ी लोगों को ठगा होगा, या फिर काफ़ी मज़े लूटे इस इंसान ने अपनी लाइफ में, पहले काफ़ी मज़े लिए हैं, एंड तब शायद इसके दोस्त उससे कहते थे कि संभल जा, ओके। एंड शायद आप भी आपने भी इसकी लाइफ देखी होगी काफ़ी करीब से, कि आप तब से शायद इसको जानते हो, या फिर आपको पता हो कि ये इंसान कैसा था अपनी ज़िंदगी में, लाइक वाइज। अभी एक्चुअली इंसान दो राह पे खड़ा है, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स है, दो राह पे खड़ा है एंड सोच रहा है मोस्टली अपने फ्यूचर के बारे में, कि करूँ तो क्या करूँ। आई थिंक ये आपकी सपोर्ट चाहता है, कहीं ना कहीं आपसे सपोर्ट पाएगा, ठीक है। आपसे कुछ ना कुछ तो सपोर्ट ये पाने की इच्छा, लालसा है इसके मन में। एंड 10 ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स्ड है, ठीक है। मोस्टली तो इसको लग रहा है कि आपके आने के बाद भी इसकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं होंगे, इसकी लाइफ जैसी थी वैसी होंगी, लेकिन जैसे कि 10 ऑफ पेंटाकल्स के बाद आता है एस ऑफ पेंटाकल्स, तो नई शुरुआत, तो उसको लग रहा है कि अगर आप इससे जुड़ते हो, बात करते हो, तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट एक नई शुरुआत इसके लाइफ में हो सकती है, ठीक है। इसको लगता है कि आप इसकी लाइफ काफ़ी आसान बना सकते हो, इसलिए वो आपसे जुड़ना चाहता है, आप इसकी लाइफ काफ़ी आसान बना सकते हो, ठीक है।
हालांकि इसकी परीक्षा चालू है, डेस्टिनी जो है या भगवान जो है वो उसकी परीक्षा ले रहे हैं एंड इसको इससे गुजरना ही होगा। आप इसमें इसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है। तकरार चालू है इस इंसान के लाइफ में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी से तो हमेशा झगड़ता ही रहता है, या डेस्टिनी से झगड़ता रहा होगा या फिर भगवान से झगड़ता है। एंड जो फाइनल कार्ड आ गया है वो है जुनून। तो जुनून है इस इंसान के लाइफ में, शायद से आपसे फिजिकली कनेक्ट होना चाहता है, ओके, एक्शन केसेस आ सकते हैं, जुनून है, लेकिन शायद सिर्फ फिजिकल के लिए भी आपसे कनेक्ट होना चाहता है, नॉट फॉर लाइफ टाइम, जस्ट फॉर वंस और ट्वाइस, कि जुड़े आपसे, कुछ बातें करे एंड खुद को शांत करे। तो ये था रीडिंग आपके लिए। अब देखते हैं जिन्होंने भी ये लाइन चुना है, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। तो अब देखते हैं रीडिंग जिन्होंने भी चुना है ये इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, भावनिक तन्मयता या फिर लायन, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ और देखते हैं रीडिंग क्या आती है। पहले मैं कार्ड्स यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। क्या आपको कॉल या मैसेज करने का सोच रहे हैं? ओके, ठीक है। चलो पहला कार्ड तो सन आ गया, सो यू कैन टॉक अबाउट इट। ओके ओके, क्या मीनिंग निकलता है इसका? द सन है मेजर अरकाना जो स्ट्रेट है, हैंगमैन दूसरा मेजर अरकाना जो कि स्ट्रेट है, थर्ड मेजर अरकाना जो कि डेथ है वो रिवर्स्ड है, ओके। सेवन ऑफ पेंटाकल्स स्ट्रेट है, पेज ऑफ पेंटाकल्स स्ट्रेट है, लेकिन एस ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स्ड है। यहाँ पे सेवन ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है। यहाँ पे आशा है, सितंबर है, आत्मविश्वास है, करियर है। तो क्या जान सकते हैं हम इससे? ओके है, ठीक है। देखते हैं, जो रीडिंग मुझे समझ में आ रही है वो मैं आपसे बताता हूँ। यहाँ पे आ गया सन कार्ड, ठीक है। आप अगर इसको देख रहे हैं सन कार्ड को, तो उनकी लाइफ बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। अपनी लाइफ में वो बहुत खुश हैं एंड बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। या तो उनकी दूसरी फैमिली है, या तो अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं, ठीक है, या फिर अपने भाई बहन के साथ रह रहे हैं, जो भी हैं, जैसे भी रह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में खुशहाली है। किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा मुझे उनके आसपास दिखाई नहीं दे रही है, ये व्यक्ति हर्ट है, इमोशनली पेन में है, ऐसा कुछ नहीं इस व्यक्ति के लाइफ में। तो व्यक्ति अपनी लाइफ में बिल्कुल ठीक ठाक है, ठीक है अगर आप कहें तो, मतलब बिल्कुल सही जा रही है उसकी लाइफ, कोई भी इशू नहीं है इसके लाइफ में, एंड ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है, चल रहा है अपने लाइफ में, ठीक है। हालांकि ये कार्ड आ गया है डेथ रिवर्स्ड, इसका मतलब है इस व्यक्ति के जीवन में ज़रा भी बदलाव हुआ नहीं है। अगर आपको उम्मीद है कि ये व्यक्ति बदल के आपके पास आएगा तो ये सोच गलत होगी, ओके। एटलीस्ट ये कार्ड तो ऐसा कह रहा है, अब बाकी का आपके ऊपर डिपेंड है। रियल मैनिफेस्टेशन अलग होता है, ठीक है। हम एनर्जीज को बुला सकते हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, और सोच सकते हैं कि हमारे लाइफ में चेंजेस आ सकती हैं। सो डिपेंडिंग ऑन दैट कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो, लेकिन इस व्यक्ति में ज़रा भी बदलाव नहीं आए हैं, ठीक है। तो अगर ये व्यक्ति काफ़ी घमंडी है या घमंड से भरा हुआ है या फिर लस्टी है, ठीक है, अफेयर करने वाला है या फिर शराब पीने वाला है या फिर स्मोक करने वाला है, जो भी इसमें कमियां होंगी, मैं बस आपको कमियां गिना रहा हूँ। और अगर पॉजिटिविटी है कि लोगों को मदद करना, तो वैसा ही होगा, इसमें ज़रा भी बदलाव नहीं हुआ है। कुछ लोग सोचते हैं कि इस व्यक्ति में बदलाव होगा और ये व्यक्ति हमसे कनेक्ट होगा, ओके। तो मैं इससे खुद को कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ इस कार्ड से, ठीक है। मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, ओके, एंड इनफैक्ट मैंने सोचा, मेरी फैमिली ने सोचा कि वो बदलेंगे, ठीक है, बदल के वापस आएंगे, एक नई शुरुआत होगी। बिल्कुल नहीं हुआ ऐसा, वो व्यक्ति आज तक नहीं बदला, आज तक नहीं बदला। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी, ओके, एंड उसके भाई बहन को सबको पता था कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, ओके। एंड वो क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? एक सिंगल कॉल, कि कोई तो उसे कॉल करे। नो फकिंग पर्सन कॉल्ड है, किसी ने भी कॉल नहीं किया,
ये रियलिटी है। बहुत करीब रह रहे हैं उसकी, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एंड आई थिंक उनकी जो उसकी 3 बहनें जो है और एक भाई है, वो 60 किलोमीटर की दूरी पर है। किसने नहीं किया, बस लास्ट कॉल जब आया था, इसके पहले वो सिर्फ प्रॉपर्टी इशू के लिए आया था कि तुम साइन कर दो, सारी प्रॉपर्टी भाई के नाम पे हो जाएगी। उसके लिए कॉल आया था, करो करो करो। जैसे ही उसने साइन किया तो सब बातें चेंज हो गई। तो मेरी माँ डेथ बेड पे थी और उससे किसी का कॉल नहीं आया। जैसे ही साइन हुआ लास्ट का, उसके बाद किसी ने भी कांटेक्ट नहीं रखा। एंड ये रियलिटी है, ठीक है। तो मुझे ये ऐसा कनेक्शन लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। कई लोगों को लगता है नेगेटिव कार्ड है डेथ का, अगर आप इस फोटो को देखेंगे, लेकिन ये बहुत ही सकारात्मक कार्ड होता है। इसका मतलब है आपके जीवन में बहुत अच्छा बदलाव आने वाला है। लेकिन ये कार्ड नेगेटिव है, इसका मतलब ये व्यक्ति किसी भी हालत में नहीं बदलेगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। ओके, ये व्यक्ति अपने लाइफ में काफ़ी सारी ऊंचाइयों को छू रहा है। इनफैक्ट ये व्यक्ति काफ़ी लोगों को प्रपोज कर भी चुका होगा। 20% पॉसिबिलिटी है ये आपको प्रपोज करे, ठीक है, 20%। लेकिन 80% पॉसिबिलिटी है कि अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है। यानी इससे आपकी कोई परवाह नहीं है, इसको कोई पड़ी नहीं है आप कैसे हो, आप इसके बारे में सोच रहे हो, घुट घुट के जी रहे हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इस व्यक्ति को देखेंगे तो ये बस ऊंचाई को छूना चाहता है, और जैसे हमने पहला कार्ड देखा सन, तो अपनी लाइफ में काफ़ी खुश हैं और काफ़ी सकारात्मक चीज़ें इसकी लाइफ में हुई हैं, ठीक है। हालांकि ये कार्ड है एस ऑफ कप्स रिवर्स्ड। तो अगर आपको लग रहा है कि ये आपसे नई शुरुआत करेगा तो ये मुमकिन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग आपसे रिलेटेड है, तो आपके साथ शुरुआत नहीं करेगा। और रिलेशनशिप अपने जहाँ पर भी छोड़ी है, शायद आप मैरिड हो, सेपरेटेड हो, व्हाटएवर, तो वैसी ही रहेगी। ये कोई भी बदलाव इसमें नहीं लाएगा, नए सिरे से कोई शुरुआत नहीं करेगा। हालांकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटाकल्स आ गया है, ठीक है। इसका मतलब होता है चुनाव करना, ठीक है, एंड कंफ्यूज होना, ठीक है। कहाँ से इसको ज़्यादा मिल सकता है ये वो सोच रहा है, ठीक है। तो एक आपको कहानी बताता हूँ। जैसे कि मान लो एक लड़का है और उसे 2 रिश्ते आए हैं, ठीक है। एक लड़की जो उसे बहुत सुंदर लगती है, ठीक है, लेकिन दूसरी लड़की जो है वहाँ से उसको बहुत सारा दहेज मिलता है। उसकी फैमिली क्या करती है, जहाँ से बहुत सारा दहेज मिलता है उससे शादी कराते हैं। ये व्यक्ति थोड़ा ऐसा लग रहा है, जहाँ से ज़्यादा उसको बेनिफिट मिलेगा वो वहीं पे जाएगा। और अब रह गए 2 कार्ड्स, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच रहा है, तो यहाँ पे कार्ड आ गया द हैंगमैन। इट मीन्स ये व्यक्ति सोच रहा है, एंड ये व्यक्ति जहाँ है वहीं पे है। इसके लाइफ में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ना ही आप किसी बदलाव की अपेक्षा कर रहे हो, और ये अभी भी सोच रहा है। ऐसा नहीं कि सोच नहीं रहा है, सोचता है, कृति नहीं करेगा, आपके सम्मुख नहीं आएगा। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है 7 ऑफ सोर्ड्स। ये व्यक्ति धोखा देने वालों में से है, ठीक है। एंड जैसे ही इसको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है वैसे ही वो ग्रैब करता है, ठीक है। तो अगर हम कॉलेज से रिलेटेड अगर हम बात करें तो जैसे कि मान लो आप इससे बात कर रहे हो, आप बहुत अच्छे हो, ब्यूटीफुल हो, वॉटेवर, ये व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है। जैसे ही उसको लगा कि नई लड़की आ गई है इसके कॉलेज में, तो उसके पीछे भागेगा, लाइक दैट, ठीक है। अब देखते हैं क्या है करियर। ये व्यक्ति का फोकस है करियर, ये व्यक्ति अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहा है, ठीक है। इस व्यक्ति को अपने करियर में बहुत कुछ हासिल करना है, इसके लिए वो अपने करियर पे फोकस कर रहा है, ठीक है। इसका आत्मविश्वास दुगना हुआ है, ठीक है। ये चाहता है कि मैं जो चाहे वो हासिल कर सकता हूँ, जो चाहे वो। हालांकि तीसरा कार्ड है वो है आशा। तो आई थिंक इतने कहने के बाद भी आपकी आशा टूटेगी नहीं, एंड आप इससे आशा लगा के रखोगे कि ये व्यक्ति एक ना एक दिन आपके लाइफ में कम बैक करेगा या फिर आपसे कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट कार्ड आ गया है सितंबर। तो ये आज का सितंबर हो सकता है जो गया, या फिर आने वाला सितंबर। शायद कुछ इसके ज़िंदगी में हुआ है, या तो एंगेजमेंट, या फिर मैरिज, या फिर हार्ट ब्रेक, ठीक है, या तो कुछ एक्सीडेंट भी शायद उसके लाइफ में हुआ है। समथिंग हैज़ हैपेंड इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो ये था रीडिंग आपके लिए, ठीक है। अब देखते हैं ये कार्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। जिसने भी कार्ड चुना है उनके लिए क्या आती है रीडिंग, देखते हैं। क्या ये व्यक्ति आपसे कांटेक्ट करेगा, ठीक है, देखते हैं। 2 कार्ड रिवर्स आ गए, ठीक है, 3 कार्ड रिवर्स आएगा एक्चुअली। ये सकारात्मक व्यक्ति लग रहा है मुझे, ठीक है, कार्ड से पता चल रहा है, ओके।
तो क्या हो रहा है उसके लाइफ में? ओके, पहली बात तो ये कार्ड खुद ब खुद बता रहा है, अगर आप खुद कनेक्ट हो रहे हो, ये बहुत ही मायूस है अपनी लाइफ में, ठीक है, अपनी लाइफ में काफ़ी मायूस है, ज़िंदगी को फ़न नहीं कर रहा है। हालांकि शायद ये पार्टियों में चाहता है, ऐसे तो लग रहा है कि पार्टी के साइंस मिल रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज है एंड हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, यू नो तो किसी का साथ छूटने के बाद जो अवस्था होती है वैसी इसकी अवस्था हुई है। कुछ दोस्त हैं या फिर कुछ लोग हैं जो इसको चीयर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये किसी भी हालत में चीयर अप नहीं हो रहा है, ठीक है। या आज भी किसी को मिस कर रहा है, किसी की याद में जी रहा है, तन्हाई में जी रहा है। हालांकि यहाँ पे कुछ रिवर्स कार्ड्स भी हैं, ठीक है, 10 स्टार है, तो इसको आशा है एक ना एक दिन ये ज़रूर उस व्यक्ति से मिलेगा, ठीक है, एक ना एक दिन ये ज़रूर उस व्यक्ति से मिलेगा। तो इसके दिल में आशाएं बहुत सारी हैं, ठीक है, आशाएं जगी हुई हैं एंड बहुत सारी होप करता है कि कभी ना कभी तो दिन आएगा जब इसकी मन्नत पूरी होगी। हालांकि ये कार्ड दिख रहा है यहाँ पे जो है किंग ऑफ सोर्स, तो इसके पेरेंट्स का जो है इसके ऊपर प्रभाव ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। अगर इसके पेरेंट्स अलाइव है, स्पेशली इसके फादर या फिर जो भी इसका गॉड फादर होगा, उसका इस व्यक्ति के ऊपर काफ़ी सारा प्रभाव है और नेगेटिव प्रभाव है, ठीक है। मतलब ये व्यक्ति इसको सपोर्ट करने के बजाय अपने कंट्रोल में रख रहा है एंड जो वो चाहे वो इससे करा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कह सकता है किसी से बात मत करो, मैंने तुम्हारी शादी कहीं और फिक्स कर दी है, या फिर फॉर बिजनेस रिलेशनशिप, या फिर इसमें आपको कुछ और करना पड़ता है, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि स्टेटस रिलेटेड इश्यूज़, कि हमारे स्टेटस की लड़की देखो, लड़का देखो, ऐसे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आ गया है। ये व्यक्ति शायद एंगेज हो चुका है अपने ज़िंदगी में या एंगेज्ड है, ठीक है, लेकिन वो आज भी आपको याद करता है, ठीक है, आपको भूला नहीं है, लेकिन ये अटक गया है, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में अटक गया है कहीं ना कहीं पे। तो मतलब कोई तो है जो इससे रिश्ता जोड़ना चाहता है, या फिर ऑलरेडी रिश्ता जुड़ चुका है इसका किसी से, ओके, एंड शायद कोई लड़का है, लड़की है, रिलेटेड टू दिस पर्सन, कि जो इससे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, शायद उन्हें आपके बारे में पता हो ना हो कि यू हैव अ पिवोटल रोल इन हिज लाइफ, इन हर लाइफ, लेकिन ये व्यक्ति इनसे जुड़ना चाहता है, ठीक है। ये व्यक्ति जिम्मेदारियों का बोझ सह सह के बहुत तकलीफ में आ गया है, ठीक है, मतलब जो फैमिली कहेगी या फिर जो उस लाइक दैट वो कर रहा है। अगर रिश्ते में जुड़ा हुआ है तो बहुत तकलीफ में है, ठीक है, रिश्ता इसका सही नहीं जा रहा है, ठीक है, बहुत तकलीफ में है इंसान। हालांकि यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी तरफ आने की कोशिश ज़रूर कर सकता है, लाचार कोशिश कह सकते हैं हम। अगर एक कार्ड ऐसा होता, सो द पर्सन इज़ हैविंग एटीट्यूड, पर्सन इज़ हैविंग फ्रीडम, यहाँ पे रिवर्स कार्ड है, तो ये अगर आपकी तरफ पहुँच भी जा रहा है तो भी उस अवस्था में नहीं होगा जैसे आपने पहले से देखा होगा, लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति थोड़ा सा लाचार दिखाई दे रहा है एंड विद पावर नहीं है, ठीक है, कुछ इशूज चल रहे हैं इसके लाइफ में। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो आई थिंक आप इसके लाइफ में कुछ ज़रूर कर सकते हो, ठीक है, ये सब आपके ऊपर है। या तो उस व्यक्ति की जो माँ है वो आप दोनों के रिश्ते को सपोर्ट कर रही है, ठीक है, कोई तो फेमिनिन एनर्जी मुझे दिख रही है, या तो वो आप हो, ठीक है, जो इसके लाइफ में एंट्री करोगे, तो शायद वो कम बैक करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से कम बैक नहीं कर सकते। हाँ, आपको कुछ अंदेशा हो सकता है, टेक्स्ट कॉल कर सकते हैं, लेकिन आत्मविश्वास से भरे नहीं होंगे। तो नेक्स्ट मूव आपको करना होगा, आपको ही इनके लाइफ में उतरना होगा, ठीक है। इनकी लाइफ में तकलीफ़ शुरू हो चुकी है, ठीक है, तकलीफ़ों से घिरी हुई इनकी लाइफ। अगर को लग रहा है कि लाइक दैट ये व्यक्ति हैप्पी है, तो ऐसा नहीं है, बहुत तकलीफ़ों से गुजर रहा है व्यक्ति, ठीक है। एंड इसके घर वाले इसके लिए किसी तलाश में है, इसके लिए सब सेटल करते हैं, ठीक है। इसने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना है इसका डिसीजन इसके घर वाले लेते हैं, ओके, लेकिन इसने अपने घर वालों को कई बार इनकार भी दिया होगा। मतलब ये जो भी मतलब है कि इसका हैप्पीनेस अगर आपसे रिलेटेड है तो अपने घर वालों को कई बार उसने इनकार भी दिया है। इसका मतलब है कि इसके घर वाले इसके मर्ज़ी के खिलाफ हैं। एंड फाइनली कमिंग इज तोहफा, ठीक है। तो ये कार्ड बता रहा है कि जल्दी इसके लाइफ में कोई एंट्री होने वाली है। अब ये तो एंट्री 50-50 हो सकती है,
या 70-30 हो सकती है, ठीक है। या तो आप इसके लाइफ में बेखौफ आ जाओगे, या तो कोई ऐसी व्यक्ति इसके लाइफ में आ जाएगी जिसे देख के ये मुस्कुराएगा, ठीक है, क्योंकि डेस्टिनी के ऊपर डिपेंड है। आपका भले ही प्यार है या फिर आपका भले रोमांस है, लेकिन फाइनल डेस्टिनी डिसाइड करेगी क्या है। तो या तो आपको जल्दी करनी होगी या फिर पॉसिबिलिटी है कि कोई नई व्यक्ति इसके लाइफ में आ सकती है। तो इधर रही आपके लिए। धन्यवाद।